दोस्तों, ऐसा माना जा सकता है कि दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पास अपना खुद का पैसों का पेड़ है और जिन्हें हम अमीर लोगों के नाम से जानते हैं, और दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिनके पास अपना खुद का कोई पैसों का पेड़ नहीं है और वो दूसरों के पैसों के पेड़ के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उन्हें अमीर नहीं कहा जा सकता और वे गरीब व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पैसों के पेड़ के बारे में कि अमीर लोगों के पास खुद का अपना पैसों का पेड़ होता है जबकि गरीब व्यक्ति के पास पैसों का पेड़ नहीं होता है। तो अब सवाल है कि मैं किस तरह के पैसे के पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि रियल में पैसों का कोई पेड़ नहीं होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि रियल में हकीकत में पैसों का कोई पेड़ नहीं होता है। बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचें, अगर आप ध्यान से सोचें, देखें, तो आप समझ पाएंगे कि जो एक बिजनेस होता है, जो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, या फिर जो भी हम एसेट बिल्ड करते हैं जहां से कि हमें इनकम होती है, तो वो एसेट, वो बिजनेस, वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने आप में एक पैसों का पेड़ ही होता है जिससे कि हमें इनकम होती है। और यहाँ पे पैसों के पेड़ से मेरा मतलब यही है कि जब आपके पास एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, जब आपके पास एसेट्स होते हैं जहां से आपको इनकम हो रही होती है, जब आपके पास कोई ऐसा बिजनेस होता है जहां से कि आपको इनकम हो रही होती है, जब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होता है जहां से कि आप कैश फ्लो यानी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप में एक पैसों का पेड़ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कोई एक मकान खरीदा और उस मकान को किराए पे दे दिया, तो अब मकान से आपको यहाँ पे हर महीने किराए के रूप में इनकम हो रही है। तो ये जो मकान है आपके लिए एक पैसे का पेड़ ही हो गया जहाँ से कि आपको इनकम हो रही है। ठीक इसी तरह से जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना रहे हैं जहाँ से उनको अतिरिक्त ब्याज के रूप में, डिविडेंड के रूप में या फिर कैपिटल गेन के रूप में जो इनकम हो रहा है, वो भी अपने आप में एक पैसों का पेड़ लगाया हुआ है जहाँ से कि वो कैश फ्लो और इनकम वहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से होने वाले लाभ के थ्रू। तो ये अपने आप में एक पैसों का पेड़ ही है। ठीक इस तरह से कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिटेबल बिजनेस भी अपने आप में एक पैसों का पेड़ की तरह से ही होता है कि वहां पे वो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है, उस बिजनेस से हमें इनकम हो रही होती है, हमारे जेब में पैसे आ रहे होते हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसा माना जा सकता है कि दुनिया में दो तरह की कैटेगरी के लोग हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास अपना खुद का पैसों का पेड़ है, यानी कि उनके पास बिजनेस है, सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, एसेट्स है और ऐसा कुछ है जिनसे कि वो खुद अपने लिए इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और वहीं पे दूसरी कैटेगरी में वो सारे लोग आ जाते हैं जिनके पास अपना खुद का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं है, कोई एसेट नहीं है जहां से कि उनको इनकम हो सके, बल्कि वो दूसरे अमीर लोगों के जो सिस्टम है, बिजनेस है या फिर कंपनीज है, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उन अमीर लोगों के लिए काम करके अपने लिए पैसे कमाएंगे। यानी कि यहाँ पे गरीब लोगों के पास अपना खुद का कोई सिस्टम, खुद का कोई बिजनेस, खुद का कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यानी कि कोई भी पैसे का पेड़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये सच है कि पैसों का वास्तव में कोई पेड़ नहीं होता है, बात करें कॉन्सेप्चुअली, तो पैसों का पेड़ हो सकता है और वो हो सकता है एक बिजनेस के रूप में, सिस्टम के रूप में, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के रूप में, एसेट के रूप में। तो सिंपली अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का पैसों का पेड़ हो और आप भी अमीर बने, तो इसके लिए आपको बनाना होगा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एसेट्स या फिर बिजनेस या फिर सिस्टम, जो कि आप अपने जॉब के साथ साथ में कर सकते हैं। अगर आप जॉब पे मान लीजिए कि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप घर पे आके अगर 1 से 2 घंटे कुछ और साइड बिजनेस के रूप में सोचते हैं, करते हैं और अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, अपना एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, या फिर अगर आप बिजनेस भी नहीं करते, सिस्टम भी नहीं बनाते, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो इनकम हो रही है आपको जॉब से, वहां से जो आप जॉब से कमा रहे हैं उसका कुछ पार्ट आप सेव करके, अगर आप उसे इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो भी वो फ्यूचर में एक पैसे का पेड़ बन सकता है जहां से कि आपको इनकम हो सकती है। आप खुद अपने रिसोर्स बना सकते हैं और जब आपके पास खुद का रिसोर्स हो जाएगा जहां से कि आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब आपने अपना खुद का पैसों का जो पेड़ है वो बना लिया है। तो दोस्तों, पैसों के पेड़ से मेरा मतलब यही है कि आप इस बात को समझें कि अगर आप खुद के रिसोर्सेज बनाते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो या इन्वेस्टमेंट का हो, एसेट्स हो जैसे कि मकान, दुकान या ऐसा कोई रेंटल प्रॉपर्टीज जहां से कि आप रेंट के रूप में, किराए के रूप में इनकम कमा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो जहां से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं, तो ये अपने आप में एक पैसों का पेड़ ही होगा। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तभी आप
वो जो 10% कैटेगरी है अमीर लोगों की वहां पे आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखें तो 90% लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिनके पास अपना खुद का कोई पैसों का पेड़ नहीं है और वो दूसरे अमीर लोगों के पैसों के पेड़, उनके सिस्टम, उनके बिजनेस, उनके कंपनीज के ऊपर डिपेंड है कि वहां पे अगर वो जाके काम करेंगे तभी वो उनको इनकम होगी। अब यहाँ पे अगर आप ये पूछते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, कैसे आप खुद का सिस्टम, खुद का बिजनेस या फिर खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एसेट बिल्ड कर सकते हैं, तो ये सवाल ही आपको अपने आप से पूछना है। यहाँ पे आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा कि कैसे ऐसा किया जा सकता है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में आप पहले स्टडी कर लें और स्टडी करने के बाद से आप वहाँ पे एक्शन लें, काम शुरू कर दें। काम शुरू करने के बाद से नो डाउट कुछ गलतियाँ होंगी, उन गलतियों से सीखें, इंप्रूवमेंट करें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप यहाँ पे बढ़ते जाते हैं और एक लक्ष्य बनाकर एसेट बिल्ड करना हो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना हो, एसेट बनाना हो, बिजनेस बनाना हो, कुछ भी करना हो, अगर आप लक्ष्य बनाकर उस पर काम करना शुरू कर देंगे तो आज नहीं तो कल आप जरूर ये चीज हासिल कर लेंगे और तब आपका अपना खुद का एक जो पैसों का पेड़ है वो बन जाएगा और आप भी ऐसे लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे जिनके पास अपना खुद का पेड़ है, यानी कि आप अमीर बन जाएंगे और आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो से जरूर समझ पाए होंगे कि पैसों के पेड़ से मेरा मतलब क्या है और कैसे आप अपना खुद का जो पैसों का पेड़ है वो बनाकर अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर लेसन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।